हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज है दिन मंगल। सो गाइस, जैसे ही हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही हमारा छोटा वाला जो बेटा है रोते रोते आ जाता है। मतलब वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी बन जाती है, दोनों मिलके ऐसी शैतानी कर देते हैं जो इतनी देर से सही थे, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की वैसे ही आ गए दोनों रोते हुए। दोनों नहीं, एक। तो इसीलिए जो छोटा है वो थोड़ा बड़ा लगता है, जो बड़ा है वो छोटा लगता है। समझ में नहीं आता कौन छोटा है कौन बड़ा है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी सावन चल रहा है, तो हम गए हुए थे कल परसों संडे को हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम लोग गए हुए थे चित्तौड़गढ़। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि मतलब भगवान जी तो नहीं परेशान करते हैं अपने भक्तों को, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है ना, मतलब वहाँ उसमें भगवान जी की थोड़ी ना कुछ है। अगर मैं कुछ गलत कह रही होंगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है, उसमें इतना चढ़ावा चढ़ता है। सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है ना, तो सवरिया सेठ में चढ़ावा चढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और लेकिन वहाँ पे सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब था कि इतने दूर दूर के लोग आए थे दर्शन करने के लिए। कम से कम लाखों की भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़ थी उसमें। और उसमें क्या हुआ, हम लोग जब पहुँचते हैं यहाँ से 9 बजे निकलते हैं और 10:30 या 10:45 पहुँच जाते हैं। और उसके बाद तुरंत ही हम लोग सोचते हैं कि बिना खाए पिए हम लोग जो है लाइन में लग जाए और बिना खाए पिए दर्शन कर ले तो ज़्यादा सही, क्योंकि यहाँ से हम लोग खा पी के कुछ नहीं गए थे, बस चाय पी के गए थे खाली, और कुछ नहीं। तो जाके ही लाइन में लग जाते हैं। और यहाँ से देख के गए थे हम लोग, मतलब सब चीज़ कि कितने बजे तक पट खुले रहते हैं मंदिर में। तो देखा था तो उसमें 12:30 बजे दिखा रहे थे, 12:30 बजे तक पट खुले रहते हैं। तो हम लोग जाते ही 11 बजे लाइन में लग गए थे। हमने कहा 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, और एक नहीं तो 1.5 घंटे में हो जाएंगे, 12:30 बजे तक। और इतनी ज़्यादा तादाद में संख्या थी ना वहाँ पे, बहुत। मैंने आपको दिखाया था कितनी ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई थी और लोग आते जा रहे थे। तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे। और फिर एक्चुअली हुआ क्या, आधे पौन घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे धूप में। बच्चा छोटा वाला मेरा बहुत परेशान कर रहा था। उसके बाद क्या किया, पट बंद कर दिए। मतलब 11:45 बजे ही पट बंद कर दिए। 12:30 बजे बंद होते हैं, 11:45 बजे ही बंद कर दिए। आधी रास्ता हम लोग गए, लाइन में लगे और फिर हम लोग मतलब परेशान हो गए। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उमस बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग वापस आ गए। मतलब जितने लोग लाइन में लगे थे उनको दर्शन कराना चाहिए था, क्योंकि लोगों की जैसे जो लोग दूर से, एक आधे लोग बहुत दूर से इंदौर से आए हुए थे, या तो लोग बोल रहे थे मेरी तो 4 बजे की ट्रेन है। 4 बजे की ट्रेन है, कैसे दर्शन करेंगे? अगर 2:30 बजे पट खुलेंगे तो कैसे मतलब दर्शन करेंगे, कैसे ट्रेन पकड़ेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े हम लोग मंदिर में गए हैं मतलब दर्शन करने के लिए, और कहीं भी ऐसा नहीं होता है। और ये तो मतलब भक्तों को जो है, वो जो दार्शनिक लोग हैं उनको परेशान करना हुआ। सिस्टम बहुत ख़राब है। और मतलब आधी दूर कहीं भी वो नहीं है। मतलब जैसे वो लगा देते हैं ना, पिलर लगा देते हैं, 4-5 भाग में काट देते हैं कि एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन, वो भी नहीं था। बहुत कम, बिल्कुल जब अंदर चले जाओ तब था। तो इतना ज़्यादा धक्का मुक्की था ना, कोई भी सिस्टम सही नहीं था वहाँ पे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और दर्शन करने में, इसी वजह से दर्शन करने में भी 4 से मतलब 2 से 2 ढाई घंटे लग जाते दर्शन करने में। और एक तो संडे भी था तो बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर हम लोग क्या किए, रेस्टोरेंट चले गए। और फिर हमने कहा अब तो 2:30 बजे खुलेगा, फिर ना जाने कब दर्शन होंगे, और तो चलो खाना वाना खा लेते, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। फिर जाके हम लोग मतलब खाना खाए, लाइट चली गई। खाना वाना खाए तो ये पर्दा हटा दो। खाना वाना खाया और फिर जो है थोड़ी देर हॉल में बैठे। वहाँ पे नानी बाई का मायरा हो रहा था, वो देखा हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के। फिर जैसे ही टाइम कटा, 2:30 बजा, वैसे फिर से लाइन में लग गए। फिर लाइन में लगे
जब एकदम धक्का मुक्की से जब अंदर पहुँचे तब थोड़ा सा वो डिवाइडर बने हुए थे, फिर उसमें हम लोग लगे। और एक डिवाइडर में 2-2 लाइनें चल रही थी और ऐसे करके धीरे धीरे पहुँचे। 4 बज गया था दर्शन करने में। फिर हम लोग दर्शन किए, फिर बाहर निकले। फिर तुरंत बाहर निकल के देखा तो इतना तेज़ बादल बना हुआ था। और उसके बाद हम लोग फिर ऑटो पकड़े, क्योंकि पहली बार गए थे तो पता ही नहीं था कि कहाँ से क्या करना। तो पुलिस वालों ने पार्किंग में ही गाड़ी लगवा दी थी। वो 1 किलोमीटर दूर था, 1 से 2 किलोमीटर दूर था पार्किंग मंदिर से। फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो करके फिर हम आए थे। ऑटो करके तब मंदिर तक आए थे। बस करो। हाँ, तो वहाँ तक फिर ऑटो करके फिर मंदिर तक आए थे। पता होता पहले से जैसे तो बहुत सारे लोग मंदिर तक लेकर आए थे अपनी गाड़ियाँ, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पार्किंग में लगा दी थी। तो जो भी जाए, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई और भी जाना चाहता है सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए, तो आप लोग 2:30 बजे के बाद जाइए रात, क्योंकि 2:30 बजे से फिर रात में 11 बजे तक दर्शन होते रहते हैं। और अगर सुबह जाना है तो बहुत सुबह जाइए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपको अगर जाना है तो आप लोग या तो बहुत सुबह जाइए, 5 बजे के करीब निकल जाइए घर से। मतलब 5 बजे से दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं 11:30 बजे तक। और मैंने जो देखा, क्योंकि उस पर जो गूगल पे दिखा रहे थे वो तो 12:30 बजे तक दिखा रहे थे, और उसके बाद 2:30 बजे से स्टार्ट होते हैं रात के 11 बजे तक। तो कुछ इस तरीके से दर्शन होते हैं। आप लोग जितना शाम में दर्शन करेंगे ना उतना कम भीड़ होता है। सुबह बहुत भीड़ होता है, शाम वाले टाइम में थोड़ा कम भीड़ होता है। कुछ लोग बता रहे थे कि हम एक मतलब एक दिन पहले और रात में दर्शन करने आए थे तो आधा घंटे में ही दर्शन हो गए थे। इसीलिए कहते हैं वहाँ पे जो है सांवरिया सेठ जी को लोग बिजनेस पार्टनर बनाते हैं कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, अगर हमारा इतना नफ़ा होगा तो हम आपको इतना चढ़ाएंगे, उसका आधा आपको भेंट करेंगे या तिहाई भेंट करेंगे। तो कहते हैं किसी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन हम लोग बस दर्शन करने गए थे, दर्शन करके चले आए, क्योंकि भगवान का दर्शन करना, भगवान का आशीर्वाद लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। उनका आशीर्वाद ही बना रहे और सही मार्गदर्शन हम लोगों का करते रहे। और क्योंकि सही मार्गदर्शन हमारे सबके आत्मा, ये शरीर है हमारा, हमारे अंदर सबके अंदर भगवान है। तो जैसे दिल होता है, आ गई लाइट, दिल में जो है, दिल की सुनते रहिए। भगवान जो है जो बताते हैं, एक दिमाग अच्छा बताता है, खराब बताता है, तो अच्छा वाला हमेशा सुनना चाहिए। खराब वाले ने कभी कभी खराब वाला जो चीज़ इंसान को क्या होता है, जो चीज़ अच्छा लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, भले वो खराब हो, लेकिन वो करता वही है। इसीलिए भगवान को दर्शन करना, कभी कभी दर्शन करने चले जाना और माथा टेकना, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें हमें सही मार्गदर्शन कराती हैं। तो चलिए गाइस, हमने कहा आप लोगों को बता देते हैं कि हम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो गए थे। इतना ज़्यादा मेरा मतलब आते आते इतना ज़्यादा सिर दर्द होने लगा था। सोचा था घर जाके केक कटिंग वगैरह करेंगे और कुछ बाहरी केक कटिंग करके बाहरी कुछ खा पी लेंगे। उदयपुर पहुंच गए, क्योंकि हम 7:15 बजे पहुंच भी गए थे उदयपुर। तो हम लोग सोचे थे कि बाहरी खा के फिर, लेकिन ऐसा मेरा सिर दर्द बज रहा था, डम 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 डम, इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था ना कि फिर हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। घर पे आके खिचड़ी बनाई हमने और फिर चाय पी, घर पे आके ही चाय पिए, थोड़ी देर रेस्ट किए, गोली खाए सिर दर्द की, रेस्ट किए, और उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खिचड़ी खाई काली वाली। और उसके बाद अपना किचन उचन साफ़ करके, क्योंकि दूसरे दिन सोमवार भी था, सोमवार का व्रत भी था हम लोगों का, तो हम लोग गए थे मंदिर, थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, तो दिखा देंगे, इसमें डाल देंगे आगे, तो देखिएगा आप लोग। और चलिए आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में। थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि सांवरिया सेठ जाएँ तो किस चीज़ का ध्यान रखें, तो वही चीज़ हमने इसमें डाला है। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी और दिन, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।